ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामकारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत आनंदपूर्वक स्वागत है आज के इस अत्यंत सुमधुर कार्यक्रम में श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन शिविर में, ज्ञान शिविर में। और आप देख सकते हैं कि अब स्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है। अब तक हमने लगभग 70 जो है क्लास हमने अहमदाबाद धाम में किया और अब हम श्रीधाम वृंदावन में हैं। श्रीधाम वृंदावन की जय। तो करुणा है बड़ी राधा रानी की कि हमें सुख रूप सुचारू रूप से श्रीधाम वृंदावन पहुंचा दिया और अब हम यहीं से इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे। तो अब तक हमने 31 अध्यायों का अध्ययन किया है और आज से हम 32वां अध्याय जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए 32वें अध्याय का अध्ययन आज से प्रारंभ करते हैं। तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु के 32वें अध्याय का शीर्षक है स्थायी भाव के लक्षण। स्थायी भाव के लक्षण शीर्षक है स्थायी भाव के लक्षण। तो अब हम बहुत ही उत्तम कक्षा पर, जो भक्ति की उन्नत श्रेणी है, बहुत ही उत्तम कक्षा है, प्रेम उस स्तर के और विविध प्रकार के जो रस हैं, माधुर्य, वात्सल्य, सख्य, दास्य, शांत, ये सब की चर्चाओं में अब हम गहराई में हमें श्रील रूप गोस्वामी और हमारे श्रील प्रभुपाद जी लेकर जाएंगे। तो अब हम और भी अधिक गहराई में जाने वाले हैं। अभी तक हमने देखा कि काफ़ी कई बार भारी लग रहा था हमें। तो अब तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जहाँ तक मेरा अनुभव है
ये और भी अधिक गहरा होता जाएगा। और इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा ये एक चुनौती का मामला है, बहुत बड़ी चुनौती है मेरे लिए कि आप लोगों को सरल भाषा में किस तरह से समझाया जाए, क्योंकि कई बार प्रायः मुझे ही समझने में बड़ी कठिनाई होती है। आज भी यही हुआ। तो आशा है कि रूप गोस्वामी के आशीर्वाद से, श्री प्रभुपाद जी और गुरु महाराज की करुणा से मैं इसमें न्याय कर पाऊँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्थायी भाव के लक्षण, अध्याय 32, भक्ति रसामृत सिंधु। स्थायी भाव प्रेम की समस्त क्षणिक अभिव्यक्तियों को तथा क्रोध के किसी विरुद्ध भाव समूह को वशीभूत करके शक्तिशाली राजा के समान विराजमान रहता है। तो अब इस वाक्य को समझने का प्रयास करिए। स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है? स्थायी किसे कहते हैं? स्थायी हम सामान्य जीवन में कहते हैं ये स्थायी रूप से यहीं पर रहता है, या हम कहेंगे कि ये अब यहीं पर स्थायी हो गए हैं, अर्थात कि बहुत लंबे समय तक या हमेशा के लिए कोई कहीं पर रह जाए उसे स्थायी कहते हैं। लंबे समय तक किसी जगह पर रहना या हमेशा के लिए वहीं रह जाना उसे स्थायी भाव कहते हैं। तो स्थायी भाव प्रेम की समस्त क्षणिक अभिव्यक्तियों को, तो स्थायी भाव जो है, भाव जब आपने सारी स्टेजेस आपको हमने इसका अध्ययन किया है, और अंतिम है प्रेम। प्रेम के पहले भाव है रति, भाव, प्रेम। तो रति या भाव जो है उस वो जब स्थायी रूप से एक ही जगह पर चिपक जाए, एक ही विषय पर चिपक जाए, बहुत लंबे समय तक रह जाए, उसमें गहराई बढ़ जाए, तो वो प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो स्थायी भाव प्रेम की समस्त क्षणिक अभिव्यक्तियों को तथा क्रोध के किसी विरुद्ध भाव समूह को वशीभूत करके शक्तिशाली राजा के समान विराजमान रहता है। तो स्थायी भाव शक्तिशाली राजा के समान विराजमान रहता है। तो यहाँ पर क्षमा कीजिएगा, तो जैसे कि एक शक्तिशाली राजा होता है, वो राजा किसी जगह पर, किसी राज्य पर जब विजय प्राप्त करता है तो वहाँ पर वो स्थायी हो जाता है और वहाँ पर ऐसे विराजमान होता है, अर्थात वहाँ पर ऐसे रह जाता है कि वहाँ से उसे उखाड़ पाना, निकाल पाना लगभग नामुमकिन या मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर स्थायी भाव को एक शक्तिशाली राजा के समान बताया है। स्थायी भाव प्रेम की समस्त क्षणिक अभिव्यक्तियों को तथा क्रोध के किसी विरुद्ध भाव समूह को वशीभूत करके, तो किसे किसे वशीभूत करता है स्थायी भाव? प्रेम की समस्त क्षणिक अभिव्यक्तियों को। तो प्रेम में कई बार क्षणिक अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के रूप में जब एक छोटा सा बच्चा हम देखते हैं तो अचानक एकदम से उस पर प्रेम उमड़ जाता है, और फिर थोड़े क्षणों में हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं, वो अपने आप खेलने कूदने लगता है। तो ये क्षणिक अभिव्यक्ति है प्रेम की अथवा भाव की। तो और तथा क्रोध के किसी विरुद्ध भाव समूह को वशीभूत करके, तो क्रोध का ऐसा विरुद्ध भाव हो उसे भी इन दोनों को वशीभूत करके, या अर्थात कि क्षणिक अभिव्यक्ति न हो करके प्रेम की स्थायी अभिव्यक्ति हो, अर्थात कि वो बच्चे को एक बार देखे और फिर उसमें ऐसा मन उसका लग जाए कि वो बस बच्चे के ही बारे में सोचता रहे और उसके ही प्रेम में पड़ जाए। तो उसे
क्षणिक के विपरीत स्थायी कहते हैं। तो स्थायी भाव जो है वो प्रेम में और स्थायी प्रेम में परिणत हो सकता है। तो प्रेम की समस्त क्षणिक अभिव्यक्तियाँ तथा क्रोध के किसी विरुद्ध भाव समूह को, दोनों को वशीभूत करके, कौन? स्थायी भाव शक्तिशाली राजा के समान विराजमान रहता है, अर्थात कि बैठ जाता है। तो ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी स्वाभाविक है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किसी एक स्तर से शुरुआत करके आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं भक्ति में, प्रेम में। और हमारा प्रेम कितना विकसित हुआ है, हो रहा है और किस दिशा में जा रहा है हमारा भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम, इसका मापदंड हमें इससे प्राप्त होता है। तो हम तो हमारा क्या प्रोग्रेस है भक्ति में, इसका मापदंड हमें इसके अध्ययन से अपने आप ही स्वयं ही हो जाएगा, इसकी प्रतीति हो जाएगी, इसका एहसास हो जाएगा। ये ज्ञान हो सकता है हमें कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं भक्ति में। तो इससे हमें ये भी एक प्रकार से प्रेरणा मिलेगी कि हम और आगे उन्नति कर पाएँ। यह मुख्य तथा गौण इन दो रूपों में प्रकट हो सकता है। तो स्थायी भाव जो है वो दो रूपों में प्रकट होता है। जो नोट्स लिख रहे हैं वो अपनी नोट्स में इस प्रकार लिख सकते हैं, स्थायी भाव के दो प्रकार है, स्थायी भाव, और उसमें से दो हिस्से करके, एक है मुख्य और एक है गौण। मुख्य अर्थात प्रमुख, और गौण मतलब इतना ज़्यादा इसके पर ध्यान नहीं दे तो चलेगा, इसे गौण कहते हैं। इन दो रूपों में प्रकट हो सकता है, अतएव कृष्ण रति को मुख्य या गौण कहा जा सकता है। तो कृष्ण रति, कृष्ण के प्रति आकर्षण, कृष्ण प्रेम भाव जो है, कृष्ण रति, कृष्ण प्रेम को मुख्य या गौण, ये दो नाम दिए गए हैं। तो दो प्रकार का प्रेम या रति हो सकता है, कृष्ण के प्रति हो सकती है, एक मुख्य प्रेम या गौण। अब आगे विस्तार से समझाएंगे। फिर भी बहुत इतना ज़्यादा विस्तारित नहीं किया है यहाँ पर रूप गोस्वामी ने, शायद अगले अध्यायों में इसे विस्तारित कर सकते हैं। रति के ये लक्षण तभी संभव हैं जब कोई दिव्य स्थिति को पूर्णतः या प्राप्त हो। रति के ये लक्षण तभी संभव हैं जब कोई दिव्य स्थिति को पूर्णतया प्राप्त हो। जब दिव्य, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि रति के ये सारे लक्षण कब संभव होंगे, जब कोई दिव्य स्थिति को पूर्णतया प्राप्त हो जाए, अर्थात कि आध्यात्मिक उसकी उन्नति संपूर्ण रूप से होने लगी हो या हो चुकी हो, अर्थात कि एक प्रकार से सिद्ध अवस्था में पहुंच गया हो। हमने देखा ना, साधन और सिद्ध, तो जो सिद्ध अवस्था में पहुंच गया, उसकी दिव्य स्थिति पूर्णतः विकसित हो गई, तब उसके अंदर ये इस प्रकार की रति या प्रेम के लक्षण संभव है, अन्यथा नहीं है। तो हम अपने आप को देखेंगे आगे कि हम कहाँ पर हैं, और उत्तम भक्त जिसकी जो सिद्ध अवस्था में है वो कैसे होते हैं। मुख्य रति के भी दो विभाग होते हैं। तो मुख्य और गौण, तो आपने दो हिस्से बनाए, उसमें मुख्य में और दो हिस्से बनाइए।
मुख्य रति के भी दो विभाग होते हैं, स्वार्था तथा परार्था। स्वार्था तथा परार्था, ये दो प्रकार की मुख्य रति होती। मुख्य रति के दो विभाग, स्वार्था और परार्था। जब अविरुद्ध भाव समूह स्पष्ट होते हैं तो विरुद्ध लक्षणों से ग्लानि उत्पन्न होती है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कभी कभी, और है भी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही गहरा, बहुत ही पेचीदा, बहुत ही गहन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सामान्य कैसे हो सकता है, परंतु हमारे लिए जानने के लिए इसलिए ज़रूरी है। अगर सब कुछ स्मरण न रहे तो भी कोई बात नहीं, परंतु ये जानना कम से कम आवश्यक इसलिए है कि हमें हमारे प्रोग्रेस के बारे में समझ आए कि हम भक्ति में कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना प्रोग्रेस हुआ है। तो जब अविरुद्ध भाव समूह स्पष्ट होते हैं तो अविरुद्ध भाव का एक समूह है। भाव है दो प्रकार के, एक विरुद्ध भाव और एक अविरुद्ध भाव। तो अविरुद्ध भाव का जो समूह है उसमें जो जो अविरुद्ध भाव के प्रकार हैं वो, और एक विरुद्ध भाव के जो प्रकार हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अविरुद्ध भाव समूह स्पष्ट होते हैं तो विरुद्ध लक्षणों से ग्लानि उत्पन्न होती है। समझ में आता है, जबकि ये भाव जो है ये सब अविरुद्ध भाव है, अर्थात कि अनुकूल भाव है भक्ति में। तब जो विरुद्ध लक्षण है, जो भक्ति के शायद भक्ति में ही लेकिन विरोधी लक्षण है, भक्ति में ही परंतु विरोधी लक्षण, उससे ग्लानि, थोड़ा सा दुख उत्पन्न होता है। तो ये सब खेल पूरा भक्ति का ही है, इसमें कुछ भक्ति के अलावा अविरुद्ध कुछ नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ, और थोड़ा बहुत ज़्यादा गहरा है, थोड़ा समय लगेगा समझने में। विरुद्ध भाव स्वार्थारति कहलाता है। तो अब आप इस बात को स्पष्ट समझिए, विरुद्ध भाव जो है उसे स्वार्थारति कहते हैं। विरुद्ध, अविरुद्ध और विरुद्ध, उसमें जो विरुद्ध भाव है वो स्वार्थारति है। तो स्वार्था, सामान्य बुद्धि से यदि हम सोचें तो स्वार्थी, स्वार्थी, स्वार्था या स्वार्था, तो जो हमारे स्वयं के की कामना के लिए, स्वयं की इच्छा के लिए, स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए जो हो, ऐसी रति जो है वो स्वार्थारति। और वो भक्ति में, प्रेम में, कृष्ण प्रेम में विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि प्रेम का अर्थ ही है, प्रेम शब्द का ही अर्थ है, इसमें लेश मात्र भी स्वार्थ ना हो। संपूर्ण रूप से सामने जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति है जिसे प्रेम किया जा रहा है, संपूर्ण रूप से केवल उसका ही चिंतन, उसका ही हित, उसका ही आनंद, उसका ही सब कुछ, उसकी ही खुशी, उसकी समृद्धि, उसी का चिंतन जब हो तो शुद्ध प्रेम है, और वो अविरुद्ध भाव है। और विरुद्ध भाव क्या है? इसके अंदर थोड़ा स्वार्थ कहीं ना कहीं हो। आगे देखते हैं किस प्रकार स्पष्ट करते हैं हमारे आचार्य। जो रति समस्त विरुद्ध अथवा अविरुद्ध लक्षणों को समंजित कर सके वह मुख्य परार्था रति कहलाती है। तो इसे अधिक समझाया नहीं, यहाँ यहीं पर छोड़ दिया। आगे के चैप्टर्स में शायद और भी बहुत ही गहराई में जा सकते हैं,
तो अभी केवल एक आउटलाइन दे रहे हैं कि कितने प्रकार है, क्या क्या है, और जो 5 रस है उसका भी बहुत संक्षिप्त में यहाँ वर्णन है, बहुत ही संक्षिप्त में। तो देखिए, विरुद्ध या स्वार्था रति जो है वो क्षमा कीजिए, विरुद्ध भाव जो है वो स्वार्थारति कहलाती है। और जो रति में, जो प्रेम में विरुद्ध और अविरुद्ध ये दोनों लक्षण एक साथ मिलकर के अंदर जो प्रकट हो रहे हों, तो वह मुख्य परार्था रति कहलाती है। तो मुख्या जो हमने मुख्या और गौण जो देखा, उसमें मुख्या में परार्था, तो मुख्या में हमने देखा स्वार्था और परार्था, उसमें से मुख्या में स्वार्था हमने समझ लिया जो विरुद्ध भाव में है, और परार्था जो है वो है अविरुद्ध भाव, और वो है क्षमा कीजिए, वो वास्तव में विरुद्ध और अविरुद्ध दोनों का मिला हुआ भाव। तो अगर आप नोट्स में कुछ और स्पष्ट लिखना चाहते हैं तो इसी प्रकार एक चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट। सबसे टॉप पर लिखिए स्थायी भाव के लक्षण, उसके नीचे 2 हिस्से करिए, मुख्या तथा गौण। मुख्या के नीचे लिखिए स्वार्था और परार्था। स्वार्था के नीचे लिखिए विरुद्धा रति, विरुद्धा रति जो स्वार्था के नीचे, और परार्था के नीचे लिखिए विरुद्ध, विरुद्ध तथा अविरुद्ध, ये दोनों का मिलन, मिला हुआ, समंजित, समंजित करके यहाँ लिखा शब्द है समंजित, अर्थात कि परार्था के नीचे लिखना है विरुद्ध और अविरुद्ध दोनों, विरुद्ध प्लस अविरुद्ध दोनों लिखिए। इतना केवल आप चार्ट देखेंगे ना, मैं हमेशा आपको फ्लो चार्ट बनवाता हूँ। आप में से जो भी महानुभाव, जो भी महान आत्मा, जो भी विशेष आत्मा, जो भी उन्नत आत्मा, जो भी महाभागवत इन चार्ट्स को बनाता है, वो अपना और दूसरों का, दोनों का कल्याण अवश्य करेगा, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि एक न एक दिन ये चार्ट्स मैं आपसे मांगने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे चार्ट बनाए नहीं हैं, मैंने आपको ऑनलाइन बनवाए हैं, और मेरे पास उतना कभी कभी समय नहीं रहता चार्ट्स ड्रॉ करने का। तो आप में से जिन मैंने जो भी उपाधियाँ बताई, वो सारे महात्मा अगर चार्ट बनाएंगे, वो अपना और दूसरों का, सबका उद्धार करेंगे। अपना उद्धार यूँ कि जब कभी भी उस फ्लो चार्ट के सामने एक नज़र डालेंगे तो लगभग कुछ क्षणों में ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो ये इतना गहन विषय हमने इस प्रकार फ्लो चार्ट में अभी बिखेर दिया है, तो काफ़ी सिंपल हो गया। अब और आगे देखते हैं। तो जो रति समस्त विरुद्ध अथवा अविरुद्ध लक्षणों को समंजित कर सके, वह मुख्या परार्था रति कहलाती है। इन परार्था लक्षणों के 5 भेद किए जा सकते हैं। तो मुख्या परार्था के नीचे आप 5 हिस्से बना लीजिए। मुख्या परार्था के नीचे 5 हिस्से बना सकते हैं। कौन से? ये है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ऐसी रति प्रेम के पात्रों के अनुसार विशिष्ट गुणवती होती है। ऐसी रति जो होती है, ऐसा जो प्रेम है, वो प्रेम के पात्रों के अनुसार विशिष्ट गुणवती होती है। अर्थात कि ऐसा जो प्रेम है, वो जैसा सामने पात्र है उसके अनुसार उस प्रेम का गुण अभिव्यक्त होता है। अर्थ, जैसे कि सामने कृष्ण है, तो कृष्ण कितने आयु के हैं, कहाँ पर हैं, हमारी उम्र कितनी है, उनकी उम्र कितनी है,
वो सब के अनुसार, उस समय काल और परिस्थिति के अनुसार वो प्रेम की के गुण, उसके विशेष गुण बदल सकते हैं। और यदि कोई और व्यक्ति हो, जैसे एक बछड़ा है, वही कृष्ण लीला में ही एक बछड़ा है, तो उसके प्रति अलग प्रकार से लेकिन प्रेम अभिव्यक्त हो सकता है। तो वो ऐसी रति या प्रेम के पात्रों के अनुसार विशिष्ट गुणवती होती है। तो अब पांचों प्रकार को थोड़े से विस्तार, बहुत अधिक नहीं, अल्प मात्रा में ही, लेकिन थोड़ा विस्तारित किया है रूप गोस्वामी ने। शांत, शांत रस, शुद्ध या केवला रति के 3 विभेद किए जा सकते हैं। शुद्ध या केवला रति के 3 विभेद किए जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अचानक ही नए नए शब्द ला के रख देते हैं। तो शुद्धा, क्षमा कीजिए मैंने पढ़ने में थोड़ी गलती, शुद्धा या केवला रति, तो शुद्ध नहीं, शुद्धा, शुद्धा या केवला रति के 3 विभेद किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नए शब्द आ गए, शुद्धा रति अथवा केवला रति। तो ये क्या है, शुद्धा रति या केवला रति? तो ये 3 प्रकार से इसका विभाजन किया है, इससे हम उसको समझ पाएं। आगे समझाएंगे केवला रति किसको कहते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से समझाएंगे, लेकिन अभी इनको 3 विभाजन, 3 हिस्सों में बांटा है। तो देखिए, आप अभी नोट्स मत लिखिए, आप पूरा समझने के बाद इसको लिखिएगा कि ये किसके अंतर्गत आएगा। सामान्य, पारदर्शी तथा शांत। तो शुद्धा या केवला रति के 3 विभेद हैं, सामान्य, पारदर्शी तथा शांत। जन सामान्य अथवा बालकों द्वारा कृष्ण के प्रति आकर्षण न तो विशिष्ट हो सकते हैं, न ही संतोषजनक। तो जैसे कि किसी भी 2 व्यक्ति के प्रेम को, कृष्ण के प्रति प्रेम को हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि सबका प्रेम अलग है, विशिष्ट है, प्रकार अलग है, भाव अलग है, उसकी तीव्रता अलग है, अवधि, समय अलग है, और बहुत कुछ अलग है उसमें। दृष्टि भी अलग हो सकती है कृष्ण को देखने की। तो फिर हम 2 व्यक्ति को नहीं अगर तुलना कर सकते, तो फिर एक छोटा सा एकदम शिशु हो, उसको कैसा प्रेम होगा कृष्ण के प्रति। तो यहाँ उसके उदाहरण के द्वारा रूप गोस्वामी बताना चाहते हैं कि बिल्कुल निम्न कक्षा पर किस प्रकार का भाव या प्रेम हो सकता है। तो पहले कहा जन सामान्य, जन सामान्य अर्थात सामान्य लोग, लेकिन ऐसे लोग जो कृष्ण को मानते हैं और उनको कृष्ण के प्रति कुछ न कुछ आकर्षण, क्षमा कीजिएगा, आकर्षण है या कुछ उनके प्रति श्रद्धा है कृष्ण के प्रति, अथवा किसी प्रकार से उसे भगवान मान लेते हैं या अवतार मान लेते हैं या देव मानते हैं, परंतु कुछ आस्था के साथ ही सही कुछ आकर्षण है कृष्ण के प्रति, तो उसे जन सामान्य कहते हैं। अथवा बालकों, तो एक जगह पर जन सामान्य, दूसरी जगह उदाहरण दिया बालक। तो एक छोटा सा बालक, और फिर यहाँ पर उदाहरण भी दिया है।
तो उनका जो आकर्षण है वो न विशिष्ट होता है, अर्थात उसमें कोई विशेषता नहीं होती। अचानक आकर्षण होता है, अचानक कहीं ख़त्म हो जाता है उनका आकर्षण, सतत नहीं रहता, उनका चिंतन नहीं करते, और ना ही संतोषजनक होता है, क्योंकि ऐसा आकर्षण जो कुछ क्षणों के लिए हो और आह क्या बात है, बहुत अच्छा है, आकर्षित हो जाए और फिर तुरंत मन भटक जाए। अगर हमारा ही मन स्थिर नहीं रहता, जब हम जप करते हैं, जब हम मंदिर में भगवान के सामने खड़े रहते हैं, जब हम हमारे ठाकुर जी के सामने खड़े रहते हैं यहाँ पर, तो उनके सामने खड़े हो जाते हैं, तब भी हम कितनी देर तक उनको निहारते रहते हैं, कितनी देर तक उनसे आकर्षित रहते हैं। आधी मिनट, 1 मिनट, 1.5, 2, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उतनी देर में तो मन कहीं ना कहीं खींच करके ले ही जाता है, तो अस्थाई नहीं होता। तो जब स्थाई नहीं है तो संतोष कैसे होगा? तो संतोष नहीं होता इसमें। ये दो मुख्य लक्षण हैं जो सामान्य लोग और बच्चों के आकर्षण या प्रेम में। यह कभी कभी शरीर कंपन तथा आँखों का रंग बदलने, अर्थात लाल, सफ़ेद आदि रंग होने के साथ प्रकट हो सकता है, यद्यपि किसी स्नेह विशेष का कोई लक्षण नहीं होता। तो किसी भी वैसे पहले ये बताया कि कभी कभी शरीर ये जो इस प्रकार का जन सामान्य का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, या बच्चों का जो प्रेम होता है कृष्ण के प्रति, उसमें भी कभी कभी सात्विक विकार या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि वो अचानक ही सही लेकिन प्रेम के स्तर तक पहुंच जाता है। तो कभी कभी शरीर कंपन अथवा आँखों का रंग बदलना, ऐसे ये दो विकार जो है सात्विक विकार, ये उत्पन्न हो सकते हैं। और ये हम देख सकते, जैसे हम बड़े किसी बहुत ही प्रचलित मंदिर में जाते हैं, जैसे बांके बिहारी के मंदिर, तो बहुत लोग आते हैं बाहर से, और अगर आप लोगों को देखेंगे तो उनमें आपको कई बार भाव नज़र आएगा। कई बार लोगों की आंखों से अश्रुधारा बहती है, कभी कभी उनको कंपन का अनुभव होता होगा, आंखों का कलर बदल जाता होगा, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं। तो ये परंतु बाहर निकलते हैं, फिर सामान्य रूप से सब कुछ देखने लगते हैं, और फिर पेड़े वाले के साथ झगड़ा करते हैं, अरे 2.5 किलो का कोई इतना मेरे को ज़्यादा लेना है, इतना दाम थोड़ी चलेगा, तुम लोग तो सब बेईमान हो, चीटिंग करते हो। अर्थात कि पूरा भाव जो है वो कहीं उतर गया, इतना भाव तक, अर्थात बहुत ही उत्तम प्रेम का अनुभव करके भी फिर वो उतर गया। तो अस्थाई है, इसलिए संतोषजनक भी नहीं है। तो ऐसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं परंतु चले भी जाते हैं। यदि अभी किसी स्नेह विशेष का कोई लक्षण नहीं होता, तो कोई उन्होंने किस प्रकार का प्रेम किया है वो नहीं बता सकते। उनकी आंखों से अश्रुधारा है बह रही है, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये वात्सल्य प्रेम की अश्रुधारा है या ये माधुर्य प्रेम की अश्रुधारा है, कोई भेद नहीं है। तो इसलिए कोई विशेष लक्षण, किसी स्नेह विशेष का कोई विशेष लक्षण नहीं होता। तो किसी के चेहरे को देखकर, शरीर को देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि किस प्रकार का प्रेम उनके हृदय में है भगवान के लिए। किसी वृद्ध पुरुष से एक युवक ने कहा, अब उदाहरण दे रहे हैं, देखो तो वह 3 साल का शिशु कितना प्रफुल्लित है, यह कृष्ण को देखकर ही तेजी से दौड़ रहा है और किलकारियाँ भर रहा है। तो एक 3 साल का बच्चा है, उसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे रूप गोस्वामी।
और 3 साल का बच्चा कृष्ण को जब देखता है तो अत्यंत प्रफुल्लित, अत्यंत आनंद में, खुशी में आ जाता है और एकदम से खड़ा होकर के कृष्ण की ओर दौड़ पड़ता है तेजी से और किलकारियाँ भरता है, मतलब ई ऐसे ऐसे आवाज़ बच्चे निकालते हैं ना एकदम ज़ोर से। हम स्वाभाविक है, मेरी ऐसी आवाज़ तो निकलेगी नहीं, तो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। तो बहुत ही तीक्ष्ण आवाज़ निकालते हैं बच्चे। तो ऐसे ही आवाज़ निकाल करके वो भगवान की ओर दौड़। तो ये प्रेम है, ये कृष्ण प्रेम है, परंतु स्थायी और संतोषजनक नहीं कर, क्योंकि कुछ क्षण के लिए भगवान उसे असंतोषकारक या अस्थायी नहीं समझते। भगवान की दृष्टि में प्रेम प्रेम ही है, तो भगवान तो उसे स्वीकार उसी भाव से कर लेते हैं। परंतु फिर भी आचार्यों के मत अनुसार जो मापदंड है उसकी यहाँ पर चर्चा की है। तो यह है शिशु के हृदय में शांत प्रेम का उदाहरण। इसका कोई विशेष भेद नहीं होता। तो शांत रस, शांत भाव, शांत रस, जो 5 प्रमुख रस है भक्ति में, उसमें जो शांत रस है, शांत भाव है, शांत प्रेम है, उसका क्या लक्षण है वो इसके द्वारा समझाए। अचानक एक उफन सी आई और फिर शांत हो, स्थायी नहीं रहता और उसका कोई विशेष लक्षण नहीं रहता, कोई विशेष भाव नहीं रहता, तो ये शांत भाव है। कृष्ण के प्रति विभिन्न प्रकार के आकर्षण के कारण भक्त भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो कृष्ण के प्रति विभिन्न प्रकार के आकर्षण हैं और उन आकर्षण के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के भक्त होते हैं। तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि सबका अलग होता है भाव। उनके लक्षण मणियों की तरह स्फुट रूप से प्रकट होते हैं। तो अच्छा, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। कहा जाता है कि कोई महाभागवत ब्राह्मण कभी भगवान को प्रभु कहता था और कभी तरह तरह के परिचित शब्दों से विनोद करता था। कभी वह वात्सल्य प्रेम से पूरित होकर उनकी रक्षा करता, कभी वह उन्हें अपना प्रियतम कहकर पुकारता, कभी वह परमात्मा के रूप में उनका ध्यान करता था। इसका अर्थ यह हुआ कि यह ब्राह्मण विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार से अपने रति भाव को प्रकट करता था, किंतु हर बार रति के कारण वह ब्राह्मण आनंद के सागर में मग्न हो जाता और शुद्ध प्रेम को प्राप्त होता। इस प्रकार वह उस मणि के सदृश पारदर्शी था जो अपनी प्रकृति के अनुसार विविध रंगों में वास्तविकता प्रदर्शित करता है। फिर से देखते हैं इस उदाहरण को। इसमें बड़े महत्वपूर्ण लक्षण हैं। कोई महाभागवत ब्राह्मण कभी भगवान को प्रभु कहता, अर्थात कि कभी उसमें वो ऐश्वर्य भाव नज़र आता और हो प्रभु, हे ईश्वर, उस तरह से उनको देखता। और कभी तरह तरह के परिचित शब्दों से विनोद करता, अर्थात कि कभी कभी वो उनके साथ मजाक भी करता। उनको कुछ परिचित शब्द, अर्थात कि सामान्य जीवन में जो शब्दों का उपयोग होता है, ऐसे किसी शब्दों का प्रयोग करके उनके साथ मजाक करता, आनंद करता, मजाक करता। कभी वह वात्सल्य प्रेम से पूरित होकर उनकी रक्षा करता। अचानक उसको ये होता कि अरे ये मेरा बच्चा है, उसे कौन, उसको कुछ हो जाएगा। अब देखिए, ये सारे लक्षण कभी न कभी आप में
सबके लेवल अलग हैं, सबको आवश्यक नहीं है कि सबको ऐसा अनुभव हो, परंतु हो भी सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है, थोड़ा बहुत, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सारे लक्षण, ये सारे भाव हमें भी नज़र आते हैं। कभी भगवान की सेवा करते हैं तो अचानक ऐसा लगता है अरे छोटा बच्चा है, और एकदम छोटे बच्चे की तरह उसको, उसकी रक्षा करते हैं। कभी वह उन्हें अपना प्रियतम कहकर पुकारता, कभी अपनी प्रेमिका, स्वयं प्रेमिका हो करके उनको प्रेमी कह करके पुकारता, और कभी वह परमात्मा के रूप में उसका ध्यान करता था, हृदय में बैठे हुए परमात्मा के स्वरूप में उनका ध्यान करता। तो ये सारे विभिन्न प्रकार के भाव एक ही व्यक्ति में उत्पन्न दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह ब्राह्मण विभिन्न अवसरों पर, अलग अलग अवसर, अलग घटनाओं पर, अलग परिस्थिति में विभिन्न प्रकार से अपने रति भाव को प्रकट करता था। प्रेम है और उसको अलग अलग भाव में ढाल देता था। प्रेम तो प्रेम है, प्रेम का क्या व्यक्तित्व, परंतु प्रेम को विभिन्न अवसर पर विभिन्न रूप में उसे ढाल देता। कभी उनकी माता बन जाता, कभी उनकी प्रेमिका, तो कभी उनको भगवान मानकर उनका भक्त बनता, कभी परमात्मा स्वरूप में हृदय में उनके दर्शन। तो इस प्रकार अलग अलग भाव से वो उनके प्रेम को अभिव्यक्त करते ये ब्राह्मण। किंतु हर बार रति के कारण वह ब्राह्मण आनंद के सागर में मग्न होता। तो प्रेम के कारण उनको हर बार इन अभिव्यक्तियों में, विभिन्न प्रकार के भाव की अभिव्यक्ति में उन्हें आनंद की प्राप्ति होती और शुद्ध प्रेम को प्राप्त होता था। तो ये शुद्ध प्रेम में परिणित हो जाता। इस प्रकार वह उस मणि के सदृश पारदर्शी था जो अपनी प्रकृति के अनुसार विविध रंग में वास्तविकता प्रदर्शित करता है। तो एक मणि होता है, हमें तो इसका अधिक ज्ञान नहीं, शायद आप लोगों ने कभी कोई मणि ऐसा देखा हो कि जो विभिन्न अवसरों पर अलग अलग कलर में प्रकट होता है। कभी ब्लू दिखता है, कभी पिंक दिखता है, कभी रेड दिखता है, कभी येलो दिखता है। तो अलग अलग कलर में एक ही मणि नज़र आता है। तो लेकिन फिर भी वो मणि है और अत्यंत कीमती ही है। उसका कलर लाल हो जाए तो कोई कहे अरे ये अभी बेकार हो गया, ये नहीं। अब थोड़ा घुमाया तो पिंक हो गया, हो बहुत मूल्य बढ़ गया इसका। ऐसा नहीं होता, मणि मणि रहता है। तो इसी प्रकार प्रेम प्रेमी है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार से हो सकती है। यही मुख्य भाव है यहाँ पर। जब देवर्षि नारद अपनी वीणा पर भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे तो ब्रह्म की निर्विशेष कल्पना में तल्लीन होने के बावजूद सनक आदि कुमारों के शरीर में कंपन हो रहा था। तो उस समय जब नारद मुनि वीणा बजा रहे थे, तब सनक सनातन, ये जो सनत कुमार हैं चार, ये सनत कुमार उस समय पे निर्विशेषवादी थे, भक्त नहीं बने थे अभी भगवान के, और निराकार ब्रह्म में अपना ध्यान लगाते और निराकार ब्रह्म को ही भगवान मानते। भगवान के साकार रूप का ज्ञान उन्हें तब तक नहीं था। जैसे भागवत में कहा गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, अर्थात कि जब भी कोई साधक अपनी साधना प्रारंभ करता है तो श्रीमद् भागवत में यह प्रमाण है कि सबसे पहले वो भगवान के निराकार ब्रह्म स्वरूप को जानता है, फिर उन्नति करते करते कुछ जन्मों के बाद परमात्मा स्वरूप में हृदय में वो उन्हें प्राप्त करता है। जो भगवान जीव से अलग परमात्मा स्वरूप में इसी हृदय में विराजमान है, उसको उनकी वो प्रतीति करता है। और फिर भी और आगे उसकी साधना बढ़ाते बढ़ाते
अंत में वो वैकुंठ में अथवा गोलोक में साकार स्वरूप में रहने वाले भगवान को वो प्राप्त करता अर्थात उनको समझ पाता। तो ये स्टेज बताई है आध्यात्मिक उन्नति की श्रीमद् भागवत में। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो इसी प्रकार यहाँ पर देवऋषि नारद ये सनत कुमार जो हैं वो जब ब्रह्म में लीन थे, ये निराकारवादी थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म को भगवान मानते थे। उस समय जब वे वीणा बजा करके कीर्तन कर रहे थे तो एक शुद्ध भक्त के मुख से जब भगवान का नाम या कीर्तन गूंजता है तो इसकी असर कितनी तीव्र होती है उसका यहाँ प्रमाण है। तो उसकी असर क्या हो रही थी, उनके सारे शरीर में वे उनको भगवान में कोई आकर्षण नहीं था, फिर भी इस कीर्तन को सुन करके उनके सारे शरीर में कंपन की शुरुआत हो गई, कांपने लगा शरीर। तो सात्विक विकार उत्पन्न होने लगा, लक्षण उत्पन्न होने लगा उनके शरीर पर। अन्य एक भक्त ने एक बार पुकारा, यद्यपि मैं भक्तों की सेवा करके ही मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु मेरा मन उन भगवान के दर्शनों के लिए अब भी लालायित है जिनकी शरीर द्युति काले बादल की तरह है। तो भक्त को यह ज्ञान है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है तो मैं कुछ भक्तों की सेवा करूँगा तो भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि अभी लॉकडाउन के समय में एक बार मैं किसी कार्य से चाचा प्रभु को मिलने के लिए जब हम गए तो वापसी में हमारी राजेश्री माता जी के घर के नीचे रोड पर हम वहाँ पर रुके और राजेश्री माता जी आई, कुछ बहुत ही सुंदर भोग और बहुत सुंदर श्रृंगार हमारे ठाकुर जी के लिए लेकर आई थी श्रीनाथ जी से, तो देने के लिए आई। साथ में उनकी भाभी भी आई थी। तो उनकी भाभी जो है वो निराकारवादी है, वो दादा भगवान में मानती है। तो ऐसे ही जब हम जा रहे थे वहाँ से तो उन्होंने हाथ जोड़ करके मुझे कहा कि ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मेरे मुख से तुरंत निकल गया, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए तुमको, चलो मेरे हिस्से का जो मोक्ष है वो मैंने तुमको दे दिया। अगर तुमको मोक्ष चाहिए तो मेरे हिस्से का मोक्ष ये लो, मैंने तुमको दे दिया, कोई भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही दे दिया। तो आश्चर्यचकित हो गई। मैंने कहा इसलिए क्योंकि भक्त जो है उनके लिए मोक्ष एक पत्थर के टुकड़े के समान, कोई वैल्यू नहीं है मोक्ष की एक भक्त के लिए। भक्त को तो केवल ठाकुर जी की सेवा, उनका सानिध्य, उनके दर्शन, उनकी प्रसन्नता वही चाहिए उनको। वो उनके साथ रहना चाहते हैं, नित्य दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए भक्तों को मुक्ति चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। और दूसरी बात मैंने उनको बताई कि आप पूरे इतिहास को खोल के देख लो, जितने शास्त्र हैं उन्हें खोल के देख लो, जितने भी असुर हैं, जब जब जिस भगवान के अवतार ने उनका वध किया, लगभग प्राय सारे असुरों को मोक्ष ही दिया है। तो क्या अर्थ हुआ? अगर सामान्य बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मोक्ष वास्तव में एक सजा है, एक पनिशमेंट है, जो क्या कहते हैं,
जो उत्पात मचाता है, आतंक मचाता है, ऐसे जीवों को डीप फ्रीज में जैसे फ्रीज कर दिया हो, इस प्रकार उन्हें मोक्ष की गति, ब्रह्म में लीन होने की गति दे दी जाती है। तो मोक्ष कोई बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, बहुत अत्यंत आनंदमय स्थिति नहीं है, बहुत ही दुखमय स्थिति है मोक्ष। हमारे आचार्य बारंबार इस बात को बताते हैं। तो ये उदाहरण से मैं आपको बता रहा था कि यदि अभी मैं भक्तों की सेवा करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ, ये भक्त कह रहे हैं कि मैं कभी जैसे वो राजश्री की भाभी ने कहा, तो मैंने दे दिया मोक्ष मेरे हिस्से का उनको। मेरी कैपेसिटी है नहीं है वो बात अलग है, परंतु अगर मेरी कैपेसिटी में है तो मैंने दे दिया। तो इस प्रकार किसी भक्त की सेवा करेंगे तो मोक्ष तो मिल जाएगा, वो कौन सी बड़ी बात है। किंतु मेरा मन उन भगवान के दर्शन के लिए अब भी लालायित है जिनकी शरीर द्युति काले बादल की तरह है। तो जो घनश्याम है, जो घने काले बादलों की तरह जिनका वर्ण है, सुंदर दिखता है, उस घनश्याम के दर्शन के लिए अब भी मेरा मन लालायित है। जब एक जब भक्त भगवान से संपर्क प्राप्त करने के लिए इस तरह लालायित हो, तो इसे भी शुद्ध प्रेम का उदाहरण माना जा सकता है। तो जब कोई मोक्ष मिलने पर भी इतना प्रसन्न ना हो, परंतु भगवान के ऐसे दर्शन के लिए भी जो लालायित हो, उसे भी शुद्ध प्रेम माना जा सकता है, ऐसे हमारे आचार्यों का मत है। अब अगला लक्षण भाव, शुद्ध और मिश्रित रस। शीर्षक है शुद्ध और मिश्रित रस, इसे केवला और संकुला कहा है। तो यहाँ पर उस केवला शुद्ध का यहाँ पर उल्लेख होगा, जो इसके अगले पैराग्राफ में किया था, उसे यहाँ समझाएंगे। शुद्ध और मिश्रित रस, केवला और संकुला। सामान्यतया कृष्ण भक्तों की 3 श्रेणियों की श्रेणियाँ की जा सकती है। तो कृष्ण भक्तों की 3 श्रेणियाँ 3 भाग में विभाजित किए जा सकते, 3 प्रकार के कृष्ण भक्त बताए हैं। एक वह है जिसमें भक्त भगवान के कृपामय स्नेह पर पूर्णतया आश्रित रहते हैं। भक्त भगवान के कृपामय स्नेह पर पूर्णतया आश्रित, अर्थात कि एक प्रकार का भक्त ऐसा है जो भगवान की कृपा पर आश्रित है। तो जो नोट्स लिख रहे हैं संक्षिप्त में इस प्रकार लिख सकते हैं, कृपा पर आश्रित। एक भक्त वो है जो भगवान की कृपा पर आश्रित है। दूसरा, जिसमें भक्त कृष्ण के साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं। तो दूसरी श्रेणी ऐसी है जिसमें मित्रता का व्यवहार, भगवान के साथ मित्रता का व्यवहार। और तीसरी श्रेणी वह है जिसमें कृष्ण को गुरुजन मानते हैं, जिनसे वात्सल्य प्रेम मिलता है। तो तीसरी श्रेणी है जिसमें वो कृष्ण को गुरुजन मानते हैं, जिसमें वात्सल्य मिलता है। तो इसका क्या अर्थ है कि भगवान को गुरु मानते हैं या पूज्य मानते हैं, और स्वयं को उनके शिष्य के समान, बेटे के समान मानते हैं, और उनसे वात्सल्य प्रेम उनसे प्राप्त करते हैं भगवान से। और वात्सल्य भाव क्या है, जिसमें हम भगवान को बच्चा समझ के उनको प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, भगवान को पिता या माता मान करके हम
प्रेम प्राप्त करते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ही समझ पा रहे होंगे कि लेवल अलग अलग। भक्तों की ये 3 श्रेणियां क्रमशः भगवान के साथ दिव्य रस विकसित कर लेती है। जब कृष्ण के प्रति आकर्षण किसी एक रस विशेष पर आश्रित रहता है तो उसे केवला या शुद्ध अवस्था कहते हैं। तो इसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये केवला भक्ति या केवला रति या शुद्ध भक्ति या शुद्ध रति की अवस्था का यहाँ पर वर्णन है। इसे आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हैं। जब कृष्ण के प्रति आकर्षण किसी एक रस विशेष पर आश्रित रहता है, अर्थात कि केवल वात्सल्य भाव कि मैं कृष्ण की माता हूँ बस और कुछ नहीं, या फिर मैं कृष्ण का मित्र हूँ, नहीं, कृष्ण मेरा मित्र है बस, कृष्ण मेरा पुत्र है बस, तो किसी एक भाव में जब स्थिर हो जाता है प्रेम, तो उसे शुद्ध या केवला अवस्था कहते हैं। ये आप स्पष्ट रूप से अपनी भाषा में लिख करके, नोट्स लिख करके समझने का प्रयास करिएगा, याद रखने का प्रयास। भक्ति की इस शुद्ध अवस्था को प्राप्त भक्त धीरे धीरे कृष्ण के नित्य पार्षद रसाल, जो गोलोक वृंदावन में कृष्ण के नित्य पार्षद हैं, के चरण चिन्हों पर चलता है, या श्रीदामा तथा सुदामा जैसे कृष्ण के मित्रों का अनुगमन करता है, अथवा नंद तथा यशोदा जैसे वत्सल भक्तों का अनुगमन करता है। रागानुग, राग अनुग किसका अनुगमन करते हैं? किसी एक शुद्ध भक्त का, जो नित्य पार्षद है, जो नित्य सिद्ध पार्षद है भगवान का। कैसे? जैसे रसाल अथवा श्रीदामा या सुदामा, नंद या यशोदा, ऐसे किसी नित्य सिद्ध भगवान के जो नित्य लीलाओं में जो हमेशा रहते हैं, ऐसे किसी उनके पार्षद का, भक्त का अनुगमन करते हैं, जो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं। वो स्वाभाविक रूप से उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं। कृष्ण के प्रति अनुभाव रति कभी कृष्ण के साथ सीधे प्रकट नहीं होती। ये भी हाईलाइट करिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। सामान्य लोग बहुत इसमें यही गलती करते हैं। कृष्ण के प्रति अनुभाव या रति जो है, कभी कृष्ण के साथ सीधे प्रकट नहीं होता। अर्थात कि कोई सीधा सीधा ही डायरेक्ट कृष्ण को बस मैं तो कृष्ण को प्रेम करता हूँ, करती हूँ, ये है वो, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता। ये हमारे आचार्यों का बहुत महत्वपूर्ण ये प्रमाण वाक्य है। यहाँ पर भक्त को गोलोक वृंदावन वासी कृष्ण के नित्य पार्षदों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना होता है। जब तक हम राग अनुगा भक्ति को, प्रेम को विकसित नहीं करेंगे, अर्थात किसी एक भगवान के पार्षद के की भक्ति का अनुगमन नहीं करेंगे, तब तक हम सीधे कृष्ण के पास इस प्रकार नहीं जा सकते। ये संभव नहीं है। जब कृष्ण विषयक दिव्य रस मिश्रित हो जाता है, अब ये अलग विषय है, परंतु ध्यान दीजिए, जब कृष्ण विषयक दिव्य रस मिश्रित हो जाता है, सख्य, दास्य तथा वात्सल्य रस परस्पर मिल जाते हैं, तो इन्हें मिश्रित या दिव्य संकुल रस कहा जाता है। तो ये एक अलग प्रकार बताया। पहले शुद्ध बताया, अब मिश्रित बताया। तो आप इन दोनों को अलग लिखिएगा, शुद्ध को
और मिश्रित को। तो मिश्रित में क्या बताया, इसमें सख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, ये सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए तो मिश्रित या दिव्य संकुल रस कहा जाता है। ऐसे दिव्य संकुल रस उद्धव, भीम तथा माता यशोदा की धात्री मुखरा जैसे भक्तों में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर 3 उदाहरण दिए, उद्धव का, भीम का और माता यशोदा की धात्री। और मैंने बहुत सर्च किया इंटरनेट पे भी, हमारे वेदाबेस में भी, और मतलब अर्थात जो प्रभुपाद और उनके शिष्यों के द्वारा लिखित पुस्तकों में भी, सभी ग्रंथों में। परंतु मुझे मुखरा जो है उसका जो मुझे उदाहरण मिला है, वो मुखरा वास्तव में राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की दादी माँ का नाम। श्रीमती राधा रानी की माता का नाम कीर्तिदा सुंदरी और कीर्तिदा सुंदरी की माता का नाम मुखरा, ऐसा वर्णन है। परंतु यहाँ पर हाँ, एक जगह पर ऐसा वर्णन है कि जहाँ पर पूर्णमासी, मुखरा और यशोदा मैया के बीच डायलॉग चल रहा है। तो ये संभव है, मुझे नहीं मिला हो, परंतु ये संभव है कि यशोदा मैया की कोई एक जो धात्री हो, उनका नाम भी मुखरा हो, संभव है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर। तो भीम का, उद्धव का और मुखरा का उदाहरण है। आगे समझाएंगे कि किस प्रकार। यदि अभी भक्त रस कभी कभी संकुल अवस्था में पाए जाते हैं, क्षमा कीजिए, भक्ति रस कभी कभी संकुल अवस्था में पाए जाते हैं, किंतु इनमें एक विशेष रस की प्रधानता रहती है। तो जब ये मिश्रित भाव में हो, मिश्रित प्रेम या रस में हो, अर्थात संकुल अवस्था में हो, तब भी कोई एक रस की थोड़ी प्रधानता तो होती ही है। तो इस बात को भी आप हाईलाइट करिए, इस वाक्य को भी हाईलाइट करिए कि भले मिश्रित हो, फिर भी कोई एक रस तो थोड़ा प्रधान रहेगा ही। यदि उसी प्रमुख रस को भक्त का कृष्ण के साथ प्रमुख संबंध मान लिया जाता है, उसी प्रमुख रस को भगवान के साथ प्रमुख संबंध का भाव मान लिया जाता है। उदाहरणार्थ, उद्धव का कृष्ण से संबंध मित्र रूप में है, किंतु उद्धव के चरित्र में कृष्ण के प्रति दास्य भाव भी यत्किंचित दृष्टिगोचर होता है। भागवत में आप पढ़ेंगे तो वैसे तो उद्धव मित्र है, ऐसे तो उनके भाई लगते हैं, चचेरे ममेरे कुछ तो भी, परंतु ऐसे दोनों मित्र हैं। परंतु फिर भी कई बार उद्धव दास भाव से कृष्ण को उद्देशित करते हैं, परंतु फिर भी उनका भाव जो है मुख्य रूप से मित्र का ही है। किंतु उद्धव के चरित्र में कृष्ण, ऐसी मैत्री गौरव मैत्री कहलाती है। ऐसी मैत्री जिसमें मिक्स थोड़ा हो, उसे गौरव मैत्री कहते हैं, जिसमें कभी दास्य भाव आ गया, कभी ये भाव, कभी वो भाव, लेकिन प्रमुख तो मित्र भाव है, परंतु फिर भी थोड़ा मिक्स है, तो उसे गौरव मैत्री कहते हैं। किंतु श्रीदामा तथा सुदामा की मैत्री आदर्श मैत्री है। एक है गौरव मैत्री और एक है आदर्श मैत्री। क्यों? जिसमें गौरव का लेश मात्र भी नहीं है, अर्थात कि उसके अंदर कुछ और भाव मिक्स नहीं है। उसके अंदर कभी दास्य भाव, श्रीदामा या सुदामा कभी दास भाव नहीं, और ये सुदामा वो वाले नहीं, ये उनके जो बाल बाल सखा सुदामा है, वो सुदामा की बात है, जो वृंदावन में उनके सखा है, श्रीदामा तथा सुदामा। हमेशा मित्र ही समझते हैं कृष्ण को, कभी भगवान नहीं समझते, कभी स्वामी नहीं समझते, कभी उनका दासत्व नहीं, कभी नहीं, मित्र ही।
तो ये शुद्ध भाव है और इसे आदर्श मैत्री कहते हैं। तो ये सख्य भाव के विभिन्न प्रकार बताए संक्षिप्त में। और आगे गौण रति या दास्य रति इत्यादि है। हम आज यहीं पर विराम लेते हैं और कल फिर यहीं से प्रारंभ करेंगे। आज किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, तो आप सब पधारे महानुभाव और अटेंड किया क्लास, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जुड़ते रहिए, हम इस अत्यंत आनंदमय रस को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।